एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोस्फाजीन। फोस्फाजीन्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें से MCQ क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा और ये CISR नेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? फोस्फाजीन्स। इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पहले इंट्रोडक्शंस क्या है इसके अंदर, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है सेकंड में, थर्ड में करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, केमिकल और एक फिजिकल, फोर्थ है इसके यूजेस, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस यूज़ होती हैं, और फिफ्थ करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फोनिट्रिक क्लोराइड्स। ये हम करने जाएंगे वन बाय वन हम फोस्फोजीन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शंस। इसमें साथ के साथ आप नोट कर लेना, इसमें से MCQ क्वेश्चन बहुत आते हैं। फर्स्ट है हमारा दिस आर आल्सो कॉल्ड हैज़ फोस्फोनिट्रिक कंपाउंड। इसको हम फोस्फोनिट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों? इसमें फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन भी पाया जाता है। जो हमारा फोस्फोजोन है ना, उसको हम फोस्फोनिट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। सेकंड है हमारा दिस जर्नल फार्मूला PNX2 और N। यहाँ फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन X2। X हमारा हेलोजन नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। X हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CS3 मिथाइल, SCN, C6H5 अदर यहाँ अटैक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फॉस्फोरस के ऊपर। एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा, दिस कंपाउंड में बी फाउंड इन साइक्लिक और चेन फॉर्म। ये एक चेन फॉर्म की भी तरह होता है, जैसे कि मैंने सिलिकॉन में बताया था। और साइक्लिक यहाँ यानी मतलब कोई भी साइक्लिक चेन हो, चेन रिंग बनाता हो, ये एरोमेटिक की तरह भी अटैक्ट होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाने की क्षमता है। अगला जो पॉइंट है हमारा रिपीटेड यूनिट। यह एक रिपीटेड यूनिट है, इसे हम मोनोमर भी कहते हैं। जैसे पॉलीमर है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी संख्या, पॉली मतलब मिनी और मर का मतलब यूनिट, बहुत सारी यूनिट मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। या एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि ये एक मोनोमर है, जैसे कि मैंने सिलिकॉन में बताया था, ग्लूकोज जो एक बहुत छोटी यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट, उसे हम मोनोमर कहते हैं, वो होता है हमारा ग्लूकोज। या एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक रूम है, उसको चारों तरफ से ईंट से बनी हुई है, क्या? रूम। जो हमारी ईंट होती है ना, वो है हमारी मोनोमर। ओके, इसलिए ये जो है ना, ये एक मोनोमर है जो एक पॉलीमर बनाता है। यहाँ एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम बोलेंगे मोनोमर। कि मोनोमर एक फोस्फोजीन की सबसे छोटी यूनिट है। एक ऐसी जो यूनिट है ना, ये बार बार बहुत सारी यूनिट कंपाउंड पॉलीमराइजेशंस करके एक पॉलीमर बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस कंपाउंड PnCl2n। पॉइंट है इम्पोर्टेंस कंपाउंड PnCl2n। हम अब इसी पे हम स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। जैसे फोस्फोजोन का स्ट्रक्चर था वैसे ही यहाँ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और X सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऐड है, तो यहाँ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएंगे। N जो है द वैल्यू ऑफ जर्नली, हमने N की वैल्यू 3 से 7 इसकी वैल्यू लेनी है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगा। PnCl2 3 है, PnCl2 4 है, PnCl2 5 है, PnCl2 6 है, PnCl2 7। इसी से रिलेटेड हम स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। जैसे कि ये जो सारे जो स्ट्रक्चर है ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी यही स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसका नाम कैसे होगा,
यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो आपको पता ही होगा 3 को हम ट्राई बोलते हैं, 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, 5 को हम पेंटा बोलते हैं, 6 को हम हेक्सा बोलते हैं और 7 को हम हेप्टा बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा ना वो क्या होगा, ट्राई फॉस्फोनेटलिक क्लोराइड, इसका टेट्रा फॉस्फोनेटलिक क्लोराइड, इसका पेंटा फॉस्फोनेटलिक क्लोराइड, इसका हेक्सा फॉस्फोनेटलिक क्लोराइड, इसका हेप्टा फॉस्फोनेटलिक क्लोराइड। अब जो हम देखेंगे ना इसका जो स्ट्रक्चर बन गया है PnCl2 3। अब देखो यहाँ फॉस्फोरस 2 क्लोरीन ऐड हो गए और 1 नाइट्रोजन, ये तो बन गई हमारी एक यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बन गई हमारी एक यूनिट। अब आप देखोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ गए बच्चों, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आर्सेनिक पर लोन पेयर होते हैं, इसकी वजह से यहाँ लोन पेयर यूज़ हो गया। अब देखो PnCl2 3 है तो इसमें 3 यूनिट्स बनेंगी, एक यूनिट्स हमारी ये बन गई और एक यूनिट्स हमारी ये बन गई। अब हम देखेंगे PnCl2 का स्ट्रक्चर करेंगे हम PnCl2 जैसे कि इसमें 3 दूनी 6, फर्स्ट वाले में 6 क्लोरीन ऐड हुए थे, जैसे कि 2, 2 4 और 2 6। इसमें भी कितने क्लोरीन ऐड होंगे, 8 क्लोरीन, 4 दूनी 8। तो हम चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, यहाँ सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। 2 क्लोरीन यहाँ ऐड होंगे, 2 क्लोरीन यहाँ ऐड होंगे, 2 क्लोरीन यहाँ ऐड होंगे और 2 क्लोरीन यहाँ ऐड होंगे। Cl 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 Cl। बच्चों इन्हीं 2 स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, सभी स्ट्रक्चर इन्हीं के आधार पर हैं, इन्हीं के आधार पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। सिंगल बॉन्ड आएगा बाबू, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वो गलती से लिख दिया था मैंने डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा या सिंगल आएगा, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल आएगा या सिंगल आएगा। और 8 क्लोरीन इसमें ऐड होंगी, 2 4 6 8, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 ही तो होते हैं, 8 ही क्लोरीन ऐड हो गए। ये तो था हमारा बेसिक। अब जब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2।